Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to important updates about onboarding and joining. मैं बहुत सारी क्वेरीज रिसीव कर रहा हूं इन पिछले दिनों से एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ऑल एमएनसीज ऑनबोर्डिंग एंड ज्वाइनिंग अपडेट। मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टीसीएस, एम्फेसिस, विप्रो, एसेंचर के ज्वाइनिंग अपडेट्स एंड इसी के साथ साथ जो क्वेरीज है उससे रिलेटेड बात करेंगे। सो लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखिएगा एंड ये सारी वीडियोस आप सभी के लिए सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि विप्रो के बारे में अगर आपको कोई अपडेट देखना है तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, मुझे मालूम है कि ये सिस्टम जनरेटेड मेल हैं, बट कुछ कैंडिडेट्स को ये मेल वापस से आए थे एंड इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस टाइप से। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाँ, प्रोसेस में ये हो रहा है। ओके, बेसिकली विप्रो टीम ने आपको ये कहा है कि 2 मंथ का टाइम लगेगा और 2 मंथ में आपको बता दिया जाएगा। अगर आपकी ऑनबोर्डिंग है उसके 2 मंथ एडवांस आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि हाँ, आपकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है। तो देखिए, विप्रो का तो मेरे पास सिर्फ यही अपडेट है कि हमें मेल का वेट करना पड़ेगा और मैंने पहले ही बता दिया है अकॉर्डिंग टू योर कैंडिशर दे विल ऑनबोर्ड यू। ओके, उसके पहले ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट डेट्स पे ही ऑनबोर्डिंग होगी, एक साथ ऑनबोर्डिंग इनिशिएट नहीं हो सकती। ओके, so if I talk about the first important update that is related from Infosys, that some candidates got the joining mail as a 22 May. Okay, but what about the June selected candidates, जुलाई और आप किसी भी मंथ में हुए सिलेक्ट हुए हैं और बट आपकी अभी तक ज्वाइनिंग की कोई भी डिटेल्स नहीं आई है। देखिए, चाहे मैं इन्फोसिस की बात करूं, चाहे कैपजेमिनी, टीसीएस, विप्रो की, यहां पर ऑनबोर्डिंग जो है वो इनिशिएट होगी आपके कैंडिशियर के बेसिस पे। ओके, आप ये बात मान के चलिए। और ये जो इन्फोसिस की ज्वाइनिंग है ये भी डिफरेंट डेट्स पे आने वाली है। डिफरेंट डेट्स से मेरा मतलब है कि देखिए, अभी मई में उन्होंने ज्वाइनिंग दी है तो मई के बाद जून एंड जुलाई तक भी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। ओके, क्योंकि ये मतलब मंथ वाइज भी ज्वाइनिंग चल रही है और फेजेस वाइज। मंथ वाइज से मेरा मतलब है कि फेजेस वाइज। फेज ये रहता है, देखिए फेज में यही कहूंगा मैं कि ये जैसे मान लीजिए फेज 1 में उन्होंने इतने कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड करा, फिर फेज 2 में वो इतने कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड करेंगे, फेज 3 में। तो जैसे जैसे उनकी डिमांड्स आ रही है वैसे वैसे वो आपको ऑनबोर्डिंग भेज रहे हैं। तो आप लिखवा के रख लीजिए, आपको चाहे मैं बताऊं या कोई भी बताए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो सारी चीजें डिपेंड करेगी एक डिमांड्स पे, और ठीक है, और जैसे ही आपका कैंडिशियर जो रहेगा, ठीक है, उसमें सारी चीजें, जैसे मान लीजिए आपका कैंडिशियर के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग इस मंथ होना चाहिए तो आपको ज्वाइनिंग आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें सिर्फ डिमांड्स को ही देखा जाएगा। जैसे जैसे डिमांड्स आती है वैसे वैसे ज्वाइनिंग डेट्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब बता दूं कि कैपजेमिनी के बारे में भी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सेकंड क्वेरी पे बात करते हैं कि कैपजेमिनी। अब कैपजेमिनी का मैं आप सभी को एक मिथ बताना चाहता हूं कि देखिए, कैपजेमिनी की ज्वाइनिंग अगर आपको बोला गया है कि मतलब आपकी ज्वाइनिंग तो मई से जून के बीच में आएगी तो आप इस पेज का वेट कर सकते हैं। नहीं तो अभी एक मेल आ रहा है कि FY23 मतलब फिस्कल ईयर 2023 में आपकी ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है। वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे जब उनके पास रेलेवेंट पोजीशन अवेलेबल रहेगी कैपजेमिनी के साथ। ओके, एंड आपको बता दूं ऐसे ही एम्फेसिस की ऑनबोर्डिंग भी आई है 18 अप्रैल की। कैंडिडेट्स बोल रहे रिमेनिंग ऑनबोर्डिंग कब आएगी। देखिए, रिमेनिंग ऑनबोर्डिंग भी ये सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट डेट्स पे जाएगी और नेक्स्ट डेट्स कब आएगी, फेजेस वाइज आएगी। जैसे जैसे यहाँ पर डिमांड्स इंक्रीज होगी, ओके, जैसे जैसे उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि हाँ अब हमें रिमेनिंग कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड करना चाहिए, तो वैसे वैसे वो ऑनबोर्ड कर लेंगे। टीसीएस का भी एक एक्सप्लोर 22 का प्रोग्राम था जिसमें आपका जो एक एग्जाम होने वाली है और उस एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ऑनबोर्डिंग देने वाले हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप इसमें अच्छा स्कोर कीजिए एंड जल्दी से जल्दी ऑनबोर्डिंग लेके आप टीसीएस ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, कोई भी अभी जो भी एमएनसीज हैं, ठीक है, वो ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात तो फैक्टर्स ये रहता है कि रिक्वायरमेंट, मैंने आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट और डिमांड्स तो वो अभी देखेंगे ही देखेंगे क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो प्रीवियसली जैसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका कैंडिशियर देखा जाता है, ठीक है, जिस हिसाब से आपका कैंडिशियर होगा उस हिसाब से सारी चीजें होगी।
थर्ड पॉइंट में आपको यह कहना चाहूंगा कि देखिए आप किसी भी एक, ठीक है, वन एमएनसी पे पर्टिकुलरली फोकस ना करें। इसके लिए हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां पे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको वॉक इन ड्राइव के बारे में पता चले, आपको लेटेस्ट हायरिंग्स के बारे में पता चले। ओके, तो आप सभी जो है इस बात पे ध्यान रखिए और देखिए आपकी ऑन बोर्डिंग इन 3 पॉइंट्स के हिसाब से ही आएगी। 2 पॉइंट्स के हिसाब से एक एमएनसी पे करंटली फोकस ना करें, अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करते रहें, क्योंकि देखिए आपका कैंडिशर कब फॉरवर्ड होगा, डिमांड्स कब होगी, ये अभी कोई नहीं बता सकता है। बाकी जैसे जैसे मतलब डेट्स आएगी वैसे वैसे मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा। तो ये हमारी फाइनल वीडियो थी एमएनसी ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग अपडेट से रिलेटेड। बाकी अगर कोई एक अलग अपडेट आता है जो कि स्पेशल अपडेट रहा या फिर कोई भी ऑनबोर्डिंग डेट आई तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।